आज हम करने वाले हैं स्कंद 2 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 34 से 34, है ना। कहते हैं भगवान ब्रह्म कास्तेन त्रीन वीक्षया मनीषया तत अधवस्यत कूटस्थो रतिरात्मनः यतो भवेत्। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। गुरु महाराज इसको बार बार कोट करते थे। इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा, महापुरुष ब्रह्मा लिखा गया है ना। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने 3 बार सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया, वैदिक विश्लेषण किया। त्रीन विक्षय, है ना, अन्न विक्षय, 3 बार सारी परीक्षा करी, सारे वैदिक ग्रंथों को पढ़ा, उलट पुलट किया। क्योंकि वेदों को किसने दिया था? ब्रह्मा जी को भगवान ने। तो सारे वेद ब्रह्मा जी को रटन में रटे हुए हैं। तो 3 बार उन्होंने उनको याद किया कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मुझे इसमें से ग्रहण करना है। तो सारे वेदों को पढ़ने का फल क्या है, निष्कर्ष क्या है, सारे वेदों का अध्ययन करने का फल क्या है? तो वो कहते हैं ये निष्कर्ष निकालना कि कृष्ण के प्रति आकर्षण ही सर्वोच्च सिद्धि है धर्म की। तो यदि आपका कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हैं, आप अधार्मिक हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी बात ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि धर्म की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? कृष्ण के प्रति आकर्षण, रति। रति मतलब आकर्षण जो होता है ना, वो स्टार्टिंग स्टेज पे होता है, और रति जो शब्द है वो 2nd या 3rd स्टेज पे होती है। रति का मतलब होता है कि आप इतने आकर्षित हो गए कि आप उनके बिना अब रह ही नहीं सकते। तो ये होती है रति, कि आपका जो मन है वो उनमें लग गया है। तो एक्चुअली शब्द है रति, रतिरात्मनो यतो भवेत्। उनमें रति हो जाए, उनमें इतने आकर्षण हो जाए कि हम कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकते। गुरु महाराज कहते थे कि साधु की या गुरु की परिभाषा क्या है? Who is addicted to कृष्णा, एडिक्टेड, जिसको नशा हो कृष्ण प्रेम का। यदि कृष्ण प्रेम का नशा नहीं है तो फिर वो गुरु या साधु बनने के योग्य नहीं है। तो ये एडिक्शन आएगा कहाँ से? ये एडिक्शन आएगा श्रीमद् भागवतम से। तो जब हम बार बार भागवतम का अध्ययन करेंगे, बार बार भागवतम का अध्ययन करेंगे, तो हमारा कृष्ण के लिए जो एडिक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब सोच सकते हो किसी ने कितनी बार भागवतम पढ़ी होगी, कोई कैलकुलेशन हो सकती है। तो हमारे जो इस्कॉन के महाराज लोग हैं उन्होंने कितनी बार पढ़ी होगी? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपने हर डिसाइपल को ये नियम दिया कि आपको भागवतम डेली पढ़ना है, सुनना है। हर टेम्पल में उन्होंने ये नियम बनाया कि सुबह 7:30 8 बजे से लेकर 8:30 या 9 बजे तक भागवतम क्लास होएगी। तो कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी टेम्पल में ना हो। मैंने पहले भी शेयर किया था। मैंने यहाँ तक भी देखा कि जब रोहिणी इस्कॉन शुरू हुआ था, बिल्कुल नया नया शुरू हुआ था, वहां पे बहुत कम लोग जाते थे। एक रूम में जस्ट एक रूम में टेम्पल को शुरू किया गया था। तो क्या होता था? सुनने वाले नहीं होते थे, परंतु वक्ता बैठकर क्लास करते थे। अब सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी ये दृष्टि है। वहां पे बोलने वाले क्या बोलते थे? भगवान सुन रहे हैं, यहाँ भगवान जगन्नाथ तो विराजमान है ना, हम उनकी सेवा के लिए ये बोल रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद का ये नियम बहुत पक्का है। तो हमारे जो सबसे प्रमुख आचार्य हैं, आप लगाओ श्रील जय पताका गोस्वामी महाराज, उन्होंने श्रील प्रभुपाद की शिक्षा को इतना स्ट्रांगली पकड़ा है कि जैसे हम माला पे हरे कृष्ण महामंत्र का मन का गिनते हैं ना, ऐसे उन्होंने माला लगाई हुई है कि मेरी भागवतम कितनी बार हो गई। तो 108 बार वो भागवतम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी माला का आधे से ज्यादा कवर हो चुका है, यानी 54 बार और पढ़ चुके हैं। तो 170 बार वो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों सहित भागवतम रीड कर चुके हैं।
और अभी भी वो सोचते हैं कि मैं भागवतम सीख रहा हूं, तो वो भक्ति वेदांत भक्ति जो भी भागवतम के संबंध में वो होते हैं कोर्सेज, वो उनके एग्जाम देते हैं कि मुझे ये डिग्री चाहिए कि मुझे भागवतम आता है। अब सोचो 170 बार भागवतम पढ़ चुके हैं, 170 बार भगवत गीता, 170 बार श्रीमद् चैतन्य चरितामृत वो रीड कर चुके हैं। डेली उनका नियम है कि मुझे इतना रीड करना ही है। और कितने टाइम से, लगभग 17 ईयर्स से मैं उनको देख रही हूँ कि वो व्हील चेयर पे हैं। मेरा एक दिन सर दर्द होता है, मैं उस दिन सोचती हूँ आज रीडिंग छोड़ देती हूँ, या आज कोई बात नहीं, सेवा नहीं हो पाई तो ठीक है। और मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या दृढ़ता है उस व्यक्ति की। 2009 से लेकर अब तक वो व्हील चेयर में है, परंतु उन्होंने एक भी दिन भागवतम भगवत गीता ये सब नहीं छोड़ा। वो रीड करेंगे ही, सुनेंगे ही सुनेंगे। तो इस प्रकार यदि हम ये समझ पाए कि इनका महत्व क्या है, तो अवश्य ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो श्लोक संख्या 35 में कहते हैं, भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि, दर्शे बुद्धि आदि भी दृष्टा लक्षणे अनुमापके। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं, और जब हम देखते हैं कि बुद्धि की सहायता लेते हैं, तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है कि इसकी परिकल्पना की पुष्टि होती है। तो बुद्धिमता से यदि हम ये अनुभव करेंगे कि कृष्ण हमारे साथ हैं, तो फिर ये कल्पना नहीं रहेगी, ये अनुभव आ जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी? बुद्धि से। बुद्धि यानी जो गुरु को समर्पित कर दी, तो गुरु उसमें ये चीज भर देंगे कि आप कृष्ण के अंश हो, आप आत्मा हो, और कृष्ण हमेशा आपके साथ रहते हैं। कृष्ण अपने अंश को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो यहाँ ये बहुत सुंदर है, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी द्वारा यहाँ व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि मनुष्य तर्क तथा अनुभूति द्वारा किस तरह परमेश्वर का अनुभव पा सकता है। वास्तव में भगवान देखे नहीं जा सकते, परंतु भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव और प्रत्येक स्थान पर भगवान की उपस्थिति अनुभव कर सकता है। वह यह अनुभव कर सकता है कि बुद्धि भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। तो हमारी बुद्धि किसका अंश है? भगवान का ही अंश है। भगवान की जो चतुर्व्यूह है ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो चतुर्व्यूह हैं यही हमारा चित्त बनाते हैं। वासुदेव बुद्धि के प्रतीक हैं, संकर्षण जो है वो सेवा या जीवात्मा का क्या भाव है उसके प्रतीक हैं, प्रद्युम्न कामनाओं के प्रतीक हैं, और अनिरुद्ध अहंकार के प्रतीक हैं। तो यानी मन, प्रद्युम्न मन का प्रतीक है ना। तो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यानी जो हमारी प्रवृत्ति है, तो ये चारों ही भगवान के फर्स्ट जो चतुर्व्यूह व्यू हैं उनका अवतार है। तो वो हमारे शरीर में अंश रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। तो यदि हम उनको उनमें लगा देंगे तो शुद्ध हैं, और यदि उनसे अलग कर लेंगे तो यही चार चीजें हमारा सर्वनाश कर देंगी। तो यहाँ कहते हैं कि हमें जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार है, ये सब कुछ भगवान से मिला है और भगवान की सेवा में ही लगा देना चाहिए। तो दृष्टा कौन है? आत्मा है ना। दृश्य बुद्धि आदि भी बुद्धि द्वारा देखे जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि देखना तो आंख का कार्य है, तो बुद्धि द्वारा कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा बुद्धि द्वारा? एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया। दो मित्र, बहुत सुंदर उनकी मित्रता है, एक दूसरे पर 100% फेथ रखते हैं, और वो मंदिर गए। अब भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो एक फूल भगवान के माला में से नीचे गिर गया। एक जो मित्र है वो सोच रहा है कि मैंने ये सोचा था, भगवान आप मुझ पर कृपा करो, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, तो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो बड़ा प्रसन्न है वो फूल लेकर। और दूसरा मित्र ऐसे 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 चारों तरफ आंखें घुमा रहा है कि अवश्य ही कुछ डिफरेंट हुआ होगा जिसकी वजह से वो फूल नीचे गिरा है।
तो उसको समझ में आया कि एक जो टेबल फैन था वो चल रहा था, चलते चलते जोर से हवा का झोंका आया और ये फूल नीचे गिर गया। अब दोनों को क्या लग रहा है? देखो, परिस्थिति एक ही है, एक्शन एक ही है, सब कुछ एक ही है। पहले वाले की बुद्धि कह रही है कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, और दूसरे वाले की बुद्धि कह रही है टेबल फैन की हवा से फूल गिर गया। टेबल फैन तो वहां पहले से ही चल रहा है, अभी थोड़ी चला है। तो बुद्धि के द्वारा उसने भगवान का अनुभव कर लिया, बुद्धि के द्वारा भगवान का दर्शन कर लिया। और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? कुबुद्धि के कारण भगवान की शक्ति को पहचानने से इनकार कर रहा है। भगवान ओमनी प्रेजेंट हैं, कहीं भी वो अपनी प्रेजेंस हमें दिखा सकते हैं और हम उनकी प्रेजेंस से लाभान्वित अपने आप को कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना होगा। यदि हम बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो आत्मा और परमात्मा, परमात्मा कभी भी आत्मा को छोड़कर नहीं जाते। वही आत्मा यदि हम बुद्धिमता से भक्ति में लग जाते हैं तो भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य हैं श्रील प्रभुपाद के। यहाँ पे कहा गया है, सामान्य ज्ञान क्या है? पदार्थ, आत्मा और परमात्मा। यदि हम भगवत गीता के माध्यम से समझें तो हमें पता चलेगा ये तीन सत्ताएं हैं, यानी पदार्थ जो जड़ है प्रकृति, आत्मा जो जीव है हम, और परमात्मा यानी भगवान। तो ये जो भगवान के हम दो अंश हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो आत्मा है उसे चुनना है। भगवान ने स्वतंत्रता दी कि तुम चुनो। क्या चुनना है? कि तुम्हें किसकी शरण में रहना है। क्या तुम्हें भगवान की शरण में रहना है, या तुम्हें क्या करना है? पदार्थ की, यानी कि जड़ तत्व की शरण में रहना है। यदि माया की शरण में रहना है तो हम किसी न किसी तरह से भोगते रहेंगे, और यदि भगवान की शरण में रहेंगे तो फिर आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। तो इसलिए भगवत गीता में संबंध ज्ञान है और यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है ना। तो कहते हैं ऐसी बुद्धि के उपयोग के अनेक जन्मों बाद वासुदेव के चरण की शरण ग्रहण करता है। ऐसी बुद्धि, कैसी बुद्धि? जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो तभी बनते हैं हम जब कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान वासुदेव को समझने में कठिनाई नहीं होगी यदि हमने ये निश्चय कर लिया कि हम उनके शरणागत होना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और गुरु महाराज कहते थे इंपॉर्टेंट श्लोकास हमें याद रखने चाहिए। श्लोक संख्या 36, 2.2.36, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यो भगवान नाम। ही राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तो क्या आवश्यक है कि हम क्या करें? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान करें, स्मरण करें और श्रवण करें। सुने भगवान के बारे में, बोले भगवान के बारे में, और मनन करें भगवान का। तस्मात जो शब्द है ना, ये निर्णायक शब्द है, यानी अतएव, क्योंकि आपने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया इसलिए अब आपको ये करना है। कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया? कि कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च कार्य है। कृष्ण भक्ति किए बिना आपका कल्याण होगा नहीं। कृष्ण भक्ति के करने से ही आप अपने आप को भगवत धाम ले जाने के योग्य बना पाओगे। तो ये तस्मात, अतएव, क्योंकि कृष्ण भक्ति करनी है तो फिर भक्ति के लिए करें क्या? तस्मात् सर्वात्मना राजन, इसलिए सभी आत्माओं को क्या चाहिए? हरि सर्वत्र सर्वदा। ये अनुभव करें कि कृष्ण सदैव सभी जगहों पर उपस्थित हैं। हरि यानी भगवान कृष्ण, हरने वाले, सर्वत्र सर्वदा, हर जगह पे और सदैव उपलब्ध हैं। और हमें क्या करना है? जब भगवान उपलब्ध हैं तो हमें उनके बारे में सुनना है, कीर्तन करना है और उनका स्मरण करना है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो शब्द लिखते हैं ना, अनिवार्य, अनिवार्य है।
तात्पर्य में यदि आप देखेंगे, चूंकि भगवान सर्वव्यापी हैं अतएव सर्वत्र तथा सदैव उनका गुणगान करना अनिवार्य है। आप सोचो कि मंदिर में बैठे थे तो भगवान का गुणगान कर लिया, अब मंदिर से बाहर निकले हैं तो भैया बाहर वालों की बातचीत चला देते हैं, फिर क्या हुआ? कुछ लोग बोलते हैं हम सुबह सुबह बहुत ध्यान पूर्वक क्या करते हैं, मंदिर में भगवान की सेवा कर लेते हैं, बाद में फिर जो मर्जी करो। तो भगवान क्या केवल मंदिर में है? नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र हैं और हमेशा विराजमान है भगवान। तो भगवान का गुणगान हमेशा होना चाहिए और ये अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य शब्द ना प्रभुपाद ने 3 बार इस्तेमाल किया। पहला अनिवार्य उन्होंने कहा मनुष्य के लिए सुनना अनिवार्य है, दूसरा अनिवार्य उन्होंने कहा गुणगान करना अनिवार्य है, तीसरा अनिवार्य उन्होंने कहा स्मरण करना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। मतलब ऑप्शन ही नहीं है। हम सोचें कि चलो श्रवण कर लेते हैं, कीर्तन करने की क्या जरूरत है, हमने सुन लिया ना बस छोड़ दो। नहीं, हमने सुन लिया, हमने बोल दिया, अब बार बार दोहराने की क्या आवश्यकता है? नहीं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना राजन, इसलिए हे राजा तुमने बहुत बार कृष्ण के बारे में सुना होगा, तुमने बहुत बार कृष्ण की कथा, क्योंकि आप सोचिए परीक्षित महाराज जब विश्व विजय पे गए तो उन्होंने कृष्ण की बहुत कथाएं सुनी, बहुत सुना, इसीलिए उनको बहुत आनंद भी आता था। वो गए विश्व भ्रमण पे और उन्होंने सुना कि कैसे पांडव और कैसे कृष्ण उनके व्यवहार में आए, उनका क्या संबंध था, उनके साथ कैसे कैसे क्या हुआ। तो परीक्षित महाराज कहें कृष्ण कथा मैंने बहुत सुनी है भैया, अब नहीं सुनने की इच्छा। तो नहीं 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 नहीं, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, भगवान सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं, इसीलिए सर्वत्र और सर्वदा उनके बारे में श्रवण कीर्तन और स्मरण चलना चाहिए। तो कहते हैं श्लोक संख्या 37 में, पिबन्ति ये भगवतः आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तत्चरण सरोरुहान्तिकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तो कोई के कृष्ण कथा से होगा क्या, कृष्ण प्रेम से होगा क्या, है ना भाई? ये तो समझ में आ गया, कृष्ण कथा सुननी चाहिए, सुननी चाहिए, बार बार कह रहे हैं सुननी चाहिए सुननी चाहिए, तो हम सुनने को तैयार हैं, पर इससे होगा क्या? तो कहते हैं जो सुनते हैं वो भगवत धाम जाने के योग्य बन जाते हैं। यही योग्यता है भगवत धाम जाने की कि आपकी कृष्ण में रति हो जाए, और कोई योग्यता नहीं है। यदि आपको कृष्ण से प्रेम हो गया तो कृष्ण भी आपसे प्रेम करेंगे। जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति दूसरे से, वन साइडेड लव जो है वो भौतिक जगत का फेल्यूर है। अब सोचो, वन साइडेड जो एक तरफा प्यार होता है ना, उसमें क्या होता है, सर्वनाश होता है। परंतु यहाँ पे क्या है, कृष्ण ऑलरेडी हमें प्यार करते हैं, कृष्ण ऑलरेडी हमें प्यार करते हैं। तो अब वापिस ही हमारी बारी है। जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कृष्ण कहते हैं अब तुम मेरे घर आके रह सकते हो। और अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते, हम उनकी बात नहीं मानते, तो फिर हम उनके घर जाकर रह नहीं सकते। तो इस प्रकार वो व्यक्ति जो कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को बार बार श्रवण करते हैं, भर भर के पीते हैं, वो अपने आप को पवित्र कर लेते हैं और भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मानव समाज जितना विकसित होता है उतनी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाता रहता है और उतना ही भ्रामक माया द्वारा बनता जाता है। हम सोचते हैं हमारे लिए फैसिलिटीज हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए सुविधाएं हैं, तो हम सुविधा होगी तो हम ये कर पाएंगे। परंतु भगवान कहते हैं भक्ति का सुविधा के साथ कोई लिंक नहीं है। बच तू इसको उठा। तो यहाँ पे भगवान की भक्ति का कोई लिंक उसके साथ नहीं है। क्या है?
उल्टा कनेक्शन है। जैसे जैसे भौतिक भोग बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका भगवान से कनेक्शन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस प्रकार सारी आवश्यकताएं भगवान पूरी करते हैं, हमें सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम बेसिक जीवन जिएंगे उतनी जल्दी भगवान के धाम को जा सकेंगे। जितना बेसिक, जितना शुरुआत का, जितना सरल होगा उतनी जल्दी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो सरलता भगवान को बहुत प्रिय है, और सरल होने से क्या होता है, हमारे लिए भी कुछ चीजें इजी हो जाती हैं। अब जैसे आप लगाइए, साधु लोग क्या करते हैं, हमें सिर्फ ऑरेंज ही पहनना है, या कुछ लोग व्हाइट्स होते हैं तो व्हाइट ही पहनना है। तो आप सोचो कितना सरल है, उनको कपड़ों का कोई टेंशन ही नहीं है। गुरु महाराज 3 कुर्ते सफेद सिलवाते थे और पूरा साल निकल जाता था। और हम लोग कहीं जाना है तो टेंशन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, शादी में गए तब भी वही है, किसी की उस पे गए तब भी वही है, पार्टी में गए तब भी वही है, घर में रहे तब भी वही है। और हमारे लिए कितना झंझट है, क्योंकि हमने उस सरलता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और कितना व्यापार चलता है। इसीलिए इसी प्रकार खाने का, रहन सहन का, खाने पीने का, सब चीजों की सरलता यदि समाप्त होती जाएगी तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो कहते हैं ये जो कृत्रिम जीवन में कृत्रिम रूप से सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए यंत्रों तथा औजारों या बड़े बड़े इस्पात उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जीवन कभी कृत्रिम आवश्यकताओं द्वारा आरामदेह नहीं बनाया जा सकता, वह तो सादा जीवन उच्च विचार से ही आरामदेह बनता है। हाँ, कुछ फैसिलिटीज आ जाएंगी तो आपको पता है क्या होगा, बीमारियां भी साथ में आ जाएंगी। आप में से बहुत सारे लोग अनुभव कर सकते हैं कि जब एसी नहीं होते थे तो नींद ज्यादा अच्छी आती थी। हम बाहर खुले जगहों में भी सोते थे तो बहुत अच्छी, सुबह जब हम उठते थे तो बहुत फ्रेश होते थे। और धीरे 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 जैसे जैसे हम कमरों में घुटन में बंद होते गए हमारी वो फ्रेशनेस कहीं ना कहीं हमने लूज कर दी। तो नेचर्स के साथ अगर हमारा कनेक्शन चला जाएगा तो हमारी हेल्थ बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और बहुत सुंदर तात्पर्य में कहते हैं, उत्तम चिंतन का सुझाव यह है कि भागवतम का ठीक से श्रवण करें। कलयुग के मनुष्य ने अपनी दृष्टि खो दी है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम उसके लिए प्रकाश पुंज के समान है। अगर आपकी आंख ठीक हो, वस्तु भी अपनी जगह पर हो, परंतु प्रकाश ना हो, तो क्या आप उस वस्तु को देख सकते हैं? आप ये ट्राई कर सकते हैं। रात को जैसे हम लाइट्स बंद कर देते हैं, हमें पता होता है क्योंकि हमारा घर है, हमें पता है यहाँ दरवाजा है, यहाँ खिड़की है, परंतु हम उसको अनुभव तो कर सकते हैं कि है, परंतु हम उसको देख नहीं सकते। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में कण कण में भगवान विद्यमान हैं, हर जगह भगवान विराजमान हैं, परंतु हम देख नहीं पा रहे, हम अनुभव नहीं कर पा रहे। तो कैसे करेंगे? तो बोलते हैं ये भागवतम प्रकाश है। भागवतम हमें दिखा देगी कि भगवान उपस्थित हैं, है ना। और ये अमृतमय संदेश है भगवान का, श्रीमद् भागवतम। जैसे जैसे हम इसको अनुभव करेंगे हमें ये आएगा कि हम जीवात्मा है, हम मरने वाले नहीं हैं, केवल शरीर ही छूटता है। अब देखो भागवतम में कितनी कथाएं पुनर्जन्म की हैं। पुरंजन का हमने पढ़ा, पढ़ेंगे, मॉर्निंग क्लास में पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने सोचा पढ़ा। पुरंजन, उसके तीसरा जन्म हुआ, है ना। ऐसे ही जड़ भरत की कथा आएगी 5वें स्कंद में, उनका अलग जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति की कथा आएगी, उनके जन्म हुए। भीष्म पितामह के साथ जो उनका संबंध रहा, जो 3 बहनें थी वो एक फिर शिखंडी बन गए, तो शिखंडी के 3 जन्मों का वर्णन आएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, शरीर बदल रहा है और आत्मा वही है। हम पढ़ेंगे वृत्रासुर का वर्णन पढ़ेंगे, उसमें भी हमें पता चल रहा है आत्मा वही है और शरीर कर्म के अनुसार बदल गया। ऐसे ही हम गजेंद्र मोक्ष पढ़ेंगे, उसमें भी यही है, आत्मा वही है जो राजा चित्रकेतु को मिली थी और अब क्या हो गया, अरे भैया वो गजेंद्र बन गए, सॉरी इंद्रद्युम्न राजा थे वो। तो इस प्रकार क्या होगा, बार बार भागवतम हमें क्या समझाएगी, हम जीवात्मा हैं। तो जब भागवतम हम पढ़ते जाएंगे और मनन करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा हम जीवात्माएं, हम जीवात्माएं, हम जीवात्माएं, तो हम कभी मरेंगे नहीं। तो ये संदेश अमृतमय है।
और जितना जितना हम इस पे फेथ करेंगे उतना उतना आनंद आता जाएगा। तो कहते हैं शुद्ध भक्त के लिए भगवान के नाम, यश, गुण, पार्षद आदि से संबंधित कोई भी कथा आनंददायक होती है। और चूंकि ऐसी कथाओं का अनुमोदन नारद, हनुमान, नंद महाराज, वृंदावन के अन्य वासियों द्वारा किया गया है, अतएव ऐसे संदेश निश्चय ही दिव्य तथा हृदय तथा आत्मा को भाने वाले होते हैं। तो जब गुरु मुख से हम वो सुनेंगे तो और भी जल्दी हम उसे आत्मसात कर पाएंगे। तो देखो, क्या भागवतम अभी प्रकट हुआ है? नहीं। क्या भागवतम अभी फल देने लगा है? पहले नहीं दे रहा था, पहले भी दे रहा था। तो हम अब बार बार इसको क्यों कह रहे हैं भैया? इसलिए कह रहे हैं कि धीरे 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 गुरु मुख से श्रवण करने पर ये अपने आप को रिवील करेगा। भागवतम चेतन है, ये बात हमें याद रखनी है। और यहाँ पर एक और बहुत सुंदर बात कही गई है। इस श्लोक में भक्तियों की विधि को प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से, यानी कथा के श्रवण से भगवान के विराट रूप की धारणा का चिंतन किए बिना ही मनुष्य का भौतिक कल्मश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। पहले हमने पढ़ा विराट रूप का चिंतन करना चाहिए पहले अध्याय में, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान नहीं है, जिसके हृदय में माया बसी है, वो क्या देख रहा है? वो बाहर को देख रहा है। तो वो भगवान के विराट रूप को सुनेगा तो वो समझ पाएगा, अनुभव कर पाएगा। फिर जिसके हृदय में परमात्मा रूपी भगवान का उसको अनुभव आ गया तो वो सेकंड स्टेज आ जाएगा। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा? उसे विराट रूप का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल कृष्ण नाम सुनने से ही हो जाएगा। कई बार हमारे मन में प्रश्न आएगा, ये विराट रूप याद तो रहता नहीं है, कैसे इसका चिंतन करें? तो यहाँ कहा गया, यदि आप नाम जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो आपको विराट रूप पे अटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि अभ्यासकर्ता भक्तियों का अभ्यास करने से भौतिक कल्मश से शुद्ध नहीं हो पाता तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। छद्म यानी पाखंडी, कि उसका फेथ नहीं है। अगर फेथ नहीं होगा तो हम कल्मश से मुक्त नहीं होंगे। तो हमें अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए पाखंड छोड़ना होगा। पाखंड क्या होता है? पाखंड ये होता है, हम जो हैं अपने आप को वो ना समझ के कुछ और समझने लग गए। हम सोचें, कोई व्यक्ति हमें जांच नहीं सकता, हम माला अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसी को कैसे पता चलेगा? मैं अभी एक मेरी बहुत सीनियर डिवोटी से थोड़ी सी जान पहचान है, वो कभी कभी मुझे मिल जाती हैं, तो कोई ऐसा सेंटेंस बोलती हैं जो हृदय में लग जाता है। मतलब उनकी भक्ति इतनी स्ट्रांग है, इतनी सुंदर है। वो राधा गोविंद महाराज की डिसाइपल हैं, बहुत छोटी सी हाइट की, बहुत सुंदर सी माता जी हैं, और अगर वृंदावन मंदिर में मिल जाए तो बहुत प्रेम करती हैं। तो अभी पीछे जब मैं उनसे मिली तो वो बैठ के माला कर रही थी, मैं उनके पास गई, उनको प्रणाम किया और बैठ गई। तो बोलती हैं, क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं भी आपके साथ माला करूंगी। तो बोलती हैं, तुम्हें क्या पता मैं कैसी माला कर रही हूँ? सच में मैं माला कर रही हूँ या माला करने का ढोंग कर रही हूँ? तो मैंने बोला, नहीं पता मुझे। तो तुम्हारे बारे में भी किसी को नहीं पता, तुम्हें खुद ही जांचना है। मुझे खुद जांचना है कि मैं माला ठीक से कर रही हूँ, श्रवण ठीक से कर रही हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ। तो यदि मैं जांचूंगी नहीं तो मैं अपना नुकसान स्वयं उठाऊंगी। तो इसलिए स्वयं को जांचिए, प्रयास कीजिए कि हम जान पाएं। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात कही है, पाखंड से भजन नहीं होगा, भजन से भजन होगा, सरलता से भजन होगा, सुविधाओं से भजन नहीं होगा। तो आज हम यही विराम देते हैं, कल हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय यहाँ पूर्ण हो गया है भगवान की कृपा से। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है?